नमस्कार दोस्तों, इजराइल एक छोटा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण कंट्री है जो प्राचीन हिस्ट्री, विकसित इकोनॉमी और मजबूत डिफेंस सिस्टम के लिए प्रसिद्ध है। इस देश की स्थापना 14 मई 1948 को हुई थी, जब जूविश लोगों ने इसे अपना इंडिपेंडेंट देश घोषित किया। इस देश का स्थान मिडिल ईस्ट में है, जहां इसका रक्षा और पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इजराइल एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कंट्री है, जिसका जियोग्राफिक साइज लगभग 22,145 स्क्वायर किलोमीटर्स है। यह देश साइज में छोटा होने के बावजूद अपनी समृद्ध कल्चर, हिस्ट्री और प्रोग्रेस के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस देश की सीमाएं जॉर्डन, इजिप्ट, लेबनान और सीरिया के साथ जुड़ी हुई हैं, जो इसे एक अत्यंत सेंसिटिव स्थिति में रखती है। इजराइल की पॉपुलेशन लगभग 9 मिलियन यानी 90 लाख के आसपास है। यहाँ के लोगों का फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट जूविश कल्चर और हिस्ट्री से गहराई से जुड़ा हुआ है। जूविश लोग यहाँ की मेन पॉपुलेशन का हिस्सा हैं, लेकिन साथ ही यहाँ अरब, ड्रूस और अन्य माइनॉरिटी कम्युनिटीज का भी काफी योगदान है। यह डाइवर्सिटी इजराइल को एक वाइब्रेंट और कलरफुल सोसाइटी बनाती है, जहाँ विभिन्न रिलीजन्स और कल्चर्स के लोग अपना योगदान देते हैं। जूविश कम्युनिटी का इजराइल के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण योगदान है। यह लोग अपने रिलीजियस और कल्चरल राइट्स के लिए प्रबल भावना रखते हैं, और यह राइट्स इजराइल की पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जूविश कल्चर का डेवलपमेंट इजराइल के हिस्टोरिकल प्लेसेस जैसे जेरूसलम और हैफा में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जहां एंशिएंट टेम्पल्स और रिलीजियस साइट्स स्थित हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल डॉक्यूमेंट्री कंपनी को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये पूरी तरह से फ्री है और हमारी टीम इस तरह की जानकारी से भरपूर वीडियो बनाने के लिए कड़ी मेहनत करती है। आपकी सब्सक्रिप्शन से हमें और बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा मिलती है। इसके अलावा अपनी कीमती राय और सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें, ताकि हम आपके फीडबैक के अनुसार अपने कंटेंट को और भी बेहतर बना सकें। इजराइल का पॉलिटिकल सिस्टम एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर आधारित है। यहाँ के लोगों को अपने लीडर्स चुनने का पूर्ण अधिकार है, और यह सिस्टम देश की डेवलपमेंट जर्नी में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इजराइल की पार्लियामेंट को नेसेट कहा जाता है, जिसमें 120 मेंबर्स होते हैं, जो देश के लॉज और पॉलिसीज का निर्माण करते हैं। यह सिस्टम इजराइल को एक स्ट्रॉन्ग और कमिटेड स्टेट बनाता है, जो अपने सिटीजन्स के राइट्स का सम्मान करता है। वर्ष 2024 में इजराइल के प्रेसिडेंट इसाक हर्जोग हैं, जो देश के महान लीडर और रेजिस्टेंस के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं। प्रेसिडेंट का पद इजराइल में प्रमुख रूप से रिप्रेजेंटेटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल रोल में होता है, जहां प्राइम मिनिस्टर देश के डेवलपमेंट और पॉलिसी डिसीजंस में मुख्य भूमिका निभाता है। फिर भी प्रेसिडेंट का सपोर्ट देश के इंटरनेशनल रिलेशंस और सोशल यूनिटी में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इजराइल में सिर्फ जूविश लोग ही नहीं, बल्कि अरब कम्युनिटी भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अरब सिटीजन्स इजराइल के सिटीज में रहते हैं और अलग अलग बिजनेसेस में अपना योगदान देते हैं। यह कंट्री के माइनॉरिटी कम्युनिटीज का सपोर्ट करता है, जो इस देश के सोशल डेवलपमेंट में एक नया डायमेंशन लेकर आता है। अरब लोगों की बिजनेस और सोशल स्थिति को सुधारने के लिए कई स्कीम्स चलाई जा रही हैं। ड्रूज कम्युनिटी भी इजराइल में अपनी एक विशेष पहचान रखता है। यह समुदाय अपनी विशेष रिलीजियस और सोशल ट्रेडिशंस के लिए जाना जाता है। ड्रूज लोगों ने इजराइल के डिफेंस और पॉलिटिकल सेक्टर्स में भी अपना योगदान दिया है। यह समुदाय पीस और यूनिटी का संदेश लेकर चलने वाला है, और इसने इजराइल के डेवलपमेंट में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इजराइल में अन्य माइनॉरिटी कम्युनिटीज भी हैं, जो अपनी अलग अलग रिलीजियस और कल्चरल पहचान के साथ रहते हैं। ये सभी समुदाय इजराइल के डाइवर्स और इंडिपेंडेंट देश को एक अलग पहचान देते हैं। यहाँ की कल्चरल डाइवर्सिटी देश के सपोर्ट और रिस्पेक्ट को और मजबूती देती है। अलग अलग आइडियोलॉजीज का सम्मान यह देश की प्रायोरिटी है। इजराइल के पॉलिटिकल सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। प्राइम मिनिस्टर देश की डेवलपमेंट पॉलिसीज और सिक्योरिटी संबंधी डिसीजंस को लेते हैं। इजराइल एक कठिन बॉर्डर सिचुएशन से गुजर रहा है, लेकिन उसकी पॉलिटिकल पॉलिसी देश को मजबूती से आगे बढ़ाने में कार्यरत है। यह सिस्टम देश के लोगों को एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर प्रेरित करता है।
समग्र रूप से देखा जाए तो इजराइल अपने डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स और कल्चर में एक डाइवर्स और प्रोग्रेसिव कंट्री है। यहाँ की पॉपुलेशन और जियोग्राफिक सिचुएशन के बावजूद इस देश ने अपने एग्जिस्टेंस और सपोर्ट को दुनिया के सामने मजबूती से प्रदर्शित किया है। इकोनॉमिक रूप से इजराइल एक टेक्नोलॉजिकल और हाईटेक नेशन के रूप में जाना जाता है। यहाँ का करेंसी इजरायली न्यू शेकल (ILS) है और इस वक्त एक इजरायली शेकल की कीमत लगभग 0.26 US डॉलर के बराबर है। इस देश को स्टार्टअप नेशन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में निरंतर विकास हो रहा है। इजराइल की मिलिट्री, जिसे इजरायली डिफेंस फोर्सेस (IDF) के नाम से जाना जाता है, दुनिया की सबसे शक्तिशाली और प्रोग्रेसिव सेनाओं में से एक है। IDF को इसकी अनिवार्य मिलिट्री सर्विस, एडवांस टेक्नोलॉजी और सोफिस्टिकेटेड स्ट्रैटेजी के लिए जाना जाता है। इजराइल अपने जियोग्राफिक स्थिति के कारण अक्सर डिफेंस और सिक्योरिटी के मामलों में प्रबल चुनौतियों का सामना करता है, इसलिए यह देश अपनी मिलिट्री को अत्याधुनिक और तैयार रखने में विश्वास रखता है। IDF का संरचना 3 प्रमुख श्रेणियों में किया गया है: आर्मी, थल सेना, एयरफोर्स, वायुसेना और नेवी, जल सेना। इन तीनों श्रेणियों के माध्यम से इजराइल अपनी सीमाओं का रक्षा करता है और जरूरत पड़ने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहता है। इस देश का छोटा आकार और संकीर्ण जियोग्राफिक स्थिति उसकी रक्षा के लिए प्रभावशाली और तेजी से काम करने वाली मिलिट्री की आवश्यकता को और भी जरूरी बना देता है। आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो IDF का एक विशेष प्रोजेक्ट है, इस देश की डिफेंस व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सिस्टम अलग अलग प्रकार के रॉकेट्स और मिसाइल्स को हवा में ही मार गिराने में सक्षम है। यह टेक्नोलॉजी दुनिया भर में एक अद्वितीय मिसाइल डिफेंस के रूप में पहचानी जाती है। इसके माध्यम से इजराइल ने अपने नागरिकों को रॉकेट अटैक्स के खतरों से बचाया है, खासकर गाजा स्ट्रिप के आसपास के इलाकों में। IDF के साथ एक अनिवार्य मिलिट्री सर्विस भी जुड़ी है। इजराइल में पुरुषों के लिए 3 साल और महिलाओं के लिए लगभग 2 साल की मिलिट्री सर्विस अनिवार्य है। इस प्रक्रिया के माध्यम से देश के हर नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, जो उन्हें एक मजबूत और सुरक्षित भविष्य के लिए तैयार करती है। यह मिलिट्री सर्विस केवल देश की रक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि यूनिटी और नेशनलिज्म के भाव को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण है। IDF का एक और महत्वपूर्ण पहलू इसका इंटेलिजेंस नेटवर्क है, जिसे मोसाद और शिन बेट जैसी एजेंसीज के माध्यम से संभाला जाता है। इन एजेंसीज का काम देश के अंदर और बाहर के सिक्योरिटी के मुद्दों पर निगरानी रखना और इजराइल को अपने शत्रुओं से एक कदम आगे रखना होता है। इजराइल के इंटेलिजेंस नेटवर्क को दुनिया में सबसे शक्तिशाली और सफल माना जाता है। IDF ने विभिन्न युद्धों में अपना साहस दिखाया है, जिसमें 1967 का 6 डे वॉर और 1973 का योम किप्पुर वॉर प्रमुख हैं। इन युद्धों में IDF ने अपनी तेजी और युद्ध नीति से अपने से कई गुना बड़े शत्रु देशों को हराकर अपना प्रभुत्व बनाया। यह साबित करता है कि इजराइल की मिलिट्री केवल संख्या में ही नहीं, बल्कि नीति और टेक्नोलॉजी में भी अत्याधुनिक है। इजराइल की वायुसेना, एयरफोर्स, को दुनिया की सबसे एडवांस्ड और टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर वायुसेनाओं में गिना जाता है। इसके पास फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और मिसाइल सिस्टम्स हैं, जो इजराइल की डिफेंस व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। यह वायुसेना शत्रु के आक्रमण के समय तुरंत प्रतिक्रिया देने में निपुण है और इसने कई बार गाजा और लेबनान में स्ट्राइक्स के माध्यम से अपनी ताकत दिखाई है। IDF का एक विशेष लक्षण यह है कि यह एक पुरुष प्रधान सेना नहीं है। यहाँ महिलाएं भी पुरुषों के बराबर अपना योगदान देती हैं। इजरायली आर्मी में महिलाओं को कई महत्वपूर्ण पदों पर देखा जा सकता है, जिसे इजराइल के सामाजिक और मानवाधिकार के विकास के रूप में देखा जाता है। इसने इजरायली समाज में जेंडर इक्वालिटी को एक नया आयाम दिया है। इजराइल की जल सेना, नेवी, भी अपनी सीमाओं की रक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मेडिटेरेनियन सी और रेड सी के किनारे इजराइल की जल सीमाएं हैं, और इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए इजरायली नेवी अपने एडवांस्ड सबमरीन्स और शिप्स के माध्यम से रक्षा का दायित्व निभाती है। यह नेवी इजराइल के शिपिंग राउट्स को सुरक्षित रखने में भी मददगार साबित होती है। अंत में, इजरायली डिफेंस फोर्सेस केवल एक मिलिट्री शक्ति नहीं है, बल्कि देश के हर नागरिक का मान सम्मान है। यह देश के लोगों के लिए एक प्रतिबद्ध सेना है, जो उनकी सुरक्षा और अखंडता का प्रतीक है। इजराइल के आसपास के बदलते राजनीतिक और डिफेंस के हालात के बीच IDF अपने प्रोग्रेसिव अप्रोच और मजबूत नीति से दुनिया भर में एक उदाहरण बनी हुई है। इजराइल अपने पड़ोसी देशों के साथ कठिन राजनीतिक स्थिति से भी गुजर रहा है, खासकर पैलेस्टाइन के साथ झगड़ों के संदर्भ में। फिर भी यह देश अपने डिफेंस, टेक्नोलॉजी और पॉलिटिकल क्षेत्रों में निरंतर प्रगति कर रहा है और दुनिया के अन्य प्रभावी देशों के साथ अपने संबंध मजबूत बनाए रखता है। इजराइल का फैशन और पर्यटन क्षेत्र अपने अद्वितीय कल्चर, हिस्टोरिकल हेरिटेज और मॉडर्न लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है। यह देश फैशन इंडस्ट्री में अपनी रचनात्मकता और इनोवेशन के लिए प्रसिद्ध है,
जहां टेल अवीव को एक फैशन कैपिटल के रूप में देखा जाता है। टेल अवीव का जीवंत फैशन दृश्य लोकल डिजाइनर्स और ग्लोबल ब्रत्स को एक साथ लाता है, जो इसे फैशन लवर्स के लिए एक आदर्श डेस्टिनेशन बनाता है। टेल अवीव की सड़कों पर चलना, डिजाइनर्स के बुटीक और हाई एंड फैशन स्टोर्स का आनंद लेना एक अलग ही अनुभव होता है। यहाँ पर ट्रेडिशनल और कंटेम्पररी फैशन का मिश्रण देखा जा सकता है, जहाँ लोकल आर्टिसंस और इंटरनेशनल ब्रत्स अपनी प्रोडक्ट्स को प्रस्तुत करते हैं। इस शहर का अद्वितीय स्टाइल और फैशन सेंस युवा पीढ़ी के बीच बहुत लोकप्रिय है और यहाँ पर हर साल फैशन इवेंट्स और एग्जीबिशंस का आयोजन होता है, जो डिजाइनर्स को अपने क्रिएशंस दिखाने का मौका देता है। इजराइल के सुंदर बीचेस जैसे तेल अवीव बीच और डेड सी दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तेल अवीव का बीच सीन, जहां पर लोग सनबेदिंग, स्विमिंग और वाटर स्पोर्ट्स का मजा लेते हैं, एक लाइवली एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। ये बीचेस सिर्फ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए नहीं, बल्कि सोशल गैदरिंग्स और कल्चरल इवेंट्स का भी स्थल है। यहाँ पर फेस्टिवल्स, कॉन्सर्ट्स और बीच पार्टीज का आयोजन होता है, जो पर्यटकों के लिए अनुकूल होता है। डेड सी अपने अद्वितीय भौगोलिक विशेषताओं और स्वास्थ्य लाभों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की मिनरल रिच वाटर्स और मड थेरेपीज लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। डेड सी का अनुभव विजिटर्स को रिलैक्सेशन और रेजुविनेशन प्रदान करता है। इस जगह की खुद की ऐतिहासिक महत्वता भी है, जो इसे पर्यटकों के लिए और भी आकर्षक बनाती है। इजराइल की पर्यटन उद्योग में डाइवर्स अट्रैक्शंस हैं, जो हर प्रकार के पर्यटकों के लिए कुछ न कुछ प्रदान करती है। यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों जैसे जेरूसलम, मसादा और नाजरेत कल्चरल टूरिज्म का एक विशेष हिस्सा है। जेरूसलम, जो अपने धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, विजिटर्स को प्राचीन वास्तुकला और धार्मिक महत्व का अनुभव कराता है। इजराइल की खाद्य संस्कृति भी पर्यटन का एक महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ की विविध खाद्य और फ्लेवर्स, जहाँ मेडिटेरेनियन, मिडिल ईस्टर्न और स्थानीय इजरायली क्विजीन्स का मिश्रण होता है, विजिटर्स के लिए एक ट्रीट है। तेल अवीव के मार्केट्स और स्ट्रीट फूड स्टॉल्स जैसे कार्मेल मार्केट विजिटर्स को ऑथेंटिक इजरायली क्विजीन का मजा लेने का मौका देते हैं। ये स्थानीय फ्लेवर्स पर्यटकों को इजराइल की संस्कृति से जुड़े हुए महसूस कराते हैं। फैशन और पर्यटन के साथ साथ इजराइल की नाइट लाइफ भी बहुत वाइब्रेंट है। तेल अवीव का नाइट लाइफ सीन, जहाँ क्लब्स, बार्स और लाइव म्यूजिक वेन्यूज काफी लोकप्रिय हैं, विजिटर्स को एक एनर्जेटिक एनवायरनमेंट प्रदान करता है। यहाँ की नाइट लाइफ स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों को शोकेस करने का मौका देती है और यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बना देती है। इजराइल में फैशन और पर्यटन का यह मेलजोल इस देश को एक यूनिक और अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाता है। यहाँ के बीचेस, ऐतिहासिक स्थलों और वाइब्रेंट कल्चर के साथ साथ फैशन उद्योग का भी बहुत बड़ा योगदान है। ये फैक्टर मिलकर इजराइल को दुनिया भर के पर्यटकों के लिए एक स्पेशल प्लेस बना देते हैं, जहाँ वे अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं और यहाँ की रिच कल्चर का आनंद ले सकते हैं। अंत में, इजराइल का फैशन और पर्यटन क्षेत्र इस देश की कल्चरल डाइवर्सिटी और क्रिएटिविटी का प्रतीक है। यह देश अपने यूनिक ऑफरिंग्स के साथ हर प्रकार के विजिटर्स को आकर्षित करने में सक्षम है। इजराइल का पर्यटन सेक्टर न केवल देश की इकोनॉमी को मजबूत करता है, बल्कि यह लोगों के बीच कल्चरल एक्सचेंजेस को भी बढ़ावा देता है, जिससे इस देश की ग्लोबल प्रेजेंस और भी प्रभावित होती है। इजराइल की करेंसी को शेकल कहा जाता है। इजराइल की करेंसी, जिसे न्यू इजरायली शेकल (NIS) कहा जाता है, देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। शेकल का उपयोग 1985 में पुराने शेकल की जगह शुरू हुआ था, जब इजराइल ने उच्च इन्फ्लेशन से निपटने के लिए इसे पेश किया। न्यू इजराइल शेकल को आमतौर पर शेकल के रूप में संक्षिप्त किया जाता है और यह इजराइल की एकमात्र ऑफिशियल करेंसी है। शेकल का प्रतीक है और इसे इंटरनेशनल मार्केट में ILS के कोड से पहचाना जाता है। एक शेकल 100 एगोरॉट में विभाजित होता है, जहां एगोरॉट छोटे धन की यूनिट होती है। इजराइल में आप विभिन्न मूल्यों के नोट्स और कॉइन्स देख सकते हैं, जिनमें 20, 50, 100 और 200 शेकल के नोट शामिल हैं। सिक्कों में 10, 5, 1 शेकल और 50, 10, 5 एगोरॉट के सिक्के शामिल हैं। इजराइल की करेंसी का डिजाइन देश के कल्चरल और हिस्टोरिकल सिंबल्स को दर्शाता है। प्रत्येक नोट पर इजराइल के विभिन्न महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज का चित्रण होता है, जैसे कि दार्शनिक और लेखक शिमोन पेरेस, जिन्होंने देश के लिए कई महत्वपूर्ण कॉन्ट्रीब्यूशंस किए। ये डिजाइन न केवल हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को दर्शाते हैं, बल्कि यह इजराइल के लोगों की कल्चरल हेरिटेज को भी उजागर करते हैं। शेकल की एक्सचेंज रेट समय समय पर बदलती रहती है, जो इजराइल की इकोनॉमी और ग्लोबल मार्केट के ट्रेंड्स पर निर्भर करती है। विदेशी करेंसी एक्सचेंज मार्केट्स में शेकल की डिमांड और सप्लाई के अनुसार इसकी कीमत निर्धारित होती है। इसके अलावा
इजराइल की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी शेकल की वैल्यू स्टेबिलिटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इजराइल का केंद्रीय बैंक, जिसे बैंक ऑफ इजराइल कहा जाता है, शेकल के मॉनेटरी पॉलिसी का प्रबंधन करता है। यह बैंक इन्फ्लेशन रेट को नियंत्रित करने, विदेशी करेंसी के रिजर्व्स को प्रबंधित करने और फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय करता है। केंद्रीय बैंक का लक्ष्य इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना और करेंसी की स्टेबिलिटी को बनाए रखना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शेकल अन्य करेंसीज के मुकाबले अपेक्षाकृत स्टेबल है और इसका उपयोग ग्लोबल ट्रेड में भी होता है। हालांकि इजराइल के पड़ोसी देशों के साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का अभाव कभी कभी करेंसी के एक्सचेंज पर प्रभाव डाल सकता है। इसके बावजूद शेकल का उपयोग इजराइल में व्यापार और कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के लिए सामान्य है। इजराइल में करेंसी की डिजिटल सिस्टम भी तेजी से विकसित हो रही है। ऑनलाइन पेमेंट्स, मोबाइल वॉलेट्स और अन्य डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज का उपयोग बढ़ रहा है, जिससे लोग बिना कैश के ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। यह बदलाव न केवल इजराइल की इकोनॉमी को मॉडर्न बनाने में मदद कर रहा है, बल्कि यह कंज्यूमर्स को अधिक सुविधाएं भी प्रदान कर रहा है। सारांश में, इजराइल की करेंसी न्यू इजराइल शेकल देश की इकोनॉमिक आइडेंटिटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका डिजाइन, स्टेबिलिटी और डिजिटल ट्रेंड्स इस बात का प्रमाण है कि इजराइल अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। शेकल न केवल एक करेंसी है, बल्कि यह इजराइल की कल्चरल और हिस्टोरिकल हेरिटेज का भी प्रतीक है। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आने वाली सभी नई वीडियो का अपडेट पा सकें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप किस टॉपिक पर अगली वीडियो देखना चाहेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और सीखते रहें।